लेते हैं। डिक्सन टेक आज शेयर गिरा हुआ है, मिड कैप में अगर देखेंगे तो टॉप लूजर्स में शामिल है। पिछले 3 महीने में शेयर करीब 33% करेक्ट हो चुका है। आखिर क्या ट्रिगर है जो लगातार इस शेयर पर हावी हो रहा है और लगातार जो है उस शेयर में बड़ी गिरावट की वजह बन रहा है? इसकी पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़े हैं। अभिषेक, बताइए क्या मामला है कि 33% गिर गया ये शेयर पिछले 3 महीने में? और देखिए भारी गिरावट है और डिक्सन टेक लगातार टूट रहा है। महीने भर की बात करें तो लगभग 16% के आसपास की गिरावट आ गई है। 3 महीने में लगभग 33% के आसपास की गिरावट आ रही है। तो बिकवाली का जो दौर है वो शेयर में जारी है और लगभग 18 महीने के निचले स्तर पर ये शेयर पहुंच गया। यानी कि 2024 जुलाई में जहां पर शेयर था वहां पर जाके आपको ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हाल फिलहाल ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ ब्रोकरेजेस थोड़े से पॉजिटिव जरूर हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन टारगेट उन्होंने जरूर कट किए हैं। पहले जेफरीज ने टारगेट घटाए थे और अब HSBC और JP मॉर्गन ने भी अपने टारगेट कट कर दिए हैं। HSBC का जो टारगेट है 19,600 से घट के 15,500 हो गया है। यानी कि अब भी ये जो टारगेट है HSBC का मौजूदा भाव से लगभग 30% ऊपर का ही आप ध्यान रखिए। JP मॉर्गन का टारगेट हो गया है 13,700 रुपए का। तो लगातार टारगेट कट आ रहे हैं इसमें। देखिए कई सारी चिंताएं हैं डिक्सन टेक को लेकर। सबसे बड़ी चिंता यह कि वैल्यूएशंस अभी भी हाई हैं। इतनी बड़ी गिरावट के बाद लगभग 18,500 19,000 रुपए के भाव से ये शेयर गिरा है और अभी भी ये वैल्यूएशंस आपको महंगे दिखाई देंगे। दूसरी चीज ये है कि जो इनके ज्वाइंट वेंचर्स हैं जो आगे की ग्रोथ डिसाइड करेंगे उसमें कहीं ना कहीं डिलेज हो रहे हैं, वो इंपैक्ट कर रही है। वीवो के साथ इनका एक ज्वाइंट वेंचर है, उसको अप्रूवल अभी तक नहीं मिल पाया है। साथ ही आप देखेंगे कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिमांड है उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस आई है और जिस तरह से टैरिफ वगैरह वाले मसले हुए हैं तो सप्लाई चेन भी कहीं ना कहीं थोड़ी शिफ्ट होती नजर आई है और उसमें कोई दिक्कतें पैदा होती हुई दिखाई दी हैं। साथ ही मोबाइल PLI स्कीम सरकार की तरफ से काफी बड़ा सपोर्ट इनको मिला था और वो सपोर्ट अब डिक्सन के लिए खत्म हो गया है। और आखिर में आपको ये बता दें कि मेमोरी प्राइस बढ़ी है हाल फिलहाल, उसके चलते ये हुआ है कि मोबाइल वॉल्यूम भी घटा है और मोबाइल के डिमांड में भी हमने देखा है कि रिटेलर एंड पे कमी आई है। तो ये सारी की सारी डिक्सन टेक के लिए चिंताएं हैं। अगर आप EMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में कंपनीज के वैल्यूएशन देखेंगे तो अभी भी आपको काफी हाई दिखाएंगे। डिक्सन टेक अभी भी 45 के पी पर ट्रेड कर रहा है गिरने के बाद भी। केन्स टेक बहुत गिरा, गिर के आधा हो गया लगभग, तब भी 60 के आसपास के पी है। अंबर एंटरप्राइजेस के 90 के पी है और सिरमा SGS के 55 के पी रेशियो हैं। तो अभी भी काफी ज्यादा ये महंगे हैं। तो वो कंफर्ट भी नहीं आ रहा है इन्वेस्टर्स को कि अच्छा ठीक है सस्ते हो गए कम से कम और इसमें हम बाइंग कर लें। लेकिन अगर हम आगे के ट्रिगर की बात करें तो देखिए डिक्सन टेक क्या है कि अभी तक एक असेंबली वाली प्लेयर के तौर पर जानी जाती रही है और मोबाइल से सबसे ज्यादा उनका वॉल्यूम आता रहा है। लेकिन कंपनी अब आगे बढ़ के कहीं कहीं सेमीकंडक्टर और हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस कर रही है और सेमीकंडक्टर से जुड़ी PCB फैब्रिकेशन जो क्षमता है कंपनी उसको बढ़ाने जा रही है और चिप एम्बेडेड PCBs हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ग्लोबल ब्रांड से कंपनी करार भी कर रही है। तो ये आगे के ट्रिगर्स हैं, लेकिन ये आगे हैं, अभी ये फ्यूचर की बात है। अभी तो मामला काफी ज्यादा थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है कंपनी के लिए और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर टूट रहा है। 1 महीने में 16%, 6 महीने में 27%, साल भर में लगभग भी उतनी ही गिरावट। हालांकि अगर आप पिछले 3 साल देखेंगे या फिर 5 साल में देखेंगे तो काफी ज्यादा पैसे बना के दिए हैं। 5 साल के जो रिटर्न है अभी भी 287% के हैं, यानी कि शेयर लगभग 4 गुना है 5 साल पहले वाले प्राइस से। लेकिन हाल की स्थिति महीने भर, 6 महीने, साल भर आप देखिए कितनी बुरी स्थिति है और लगातार हम शेयर को नीचे गिरते देख रहे हैं और आज भी काफी ज्यादा डिक्सन में शॉर्ट पोजीशन ऐड हो रही है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए और काफ़ी सारे कंसर्न्स यहाँ पर डिक्सन टेक के लिए हाल फिलहाल में रह गए। आज के सेशन में भी देखिए करीब भारी गिरावट यहाँ पर शेयर में देख रखते हैं, 2.5% से ज़्यादा टूट गया है। फोरम आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है। काफ़ी सारे कंसर्न्स जो थे वो अभी अभी हमारे सहयोगी अभिषेक ने बताया है। आज के सेशन में भी भारी गिरावट देख रहे हैं, करीबन 1 साल के निचले स्तर पर पहुँच गया है। 5 साल में तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन फिलहाल इसके वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है। क्या लगता है आपको जिन लोगों के पोर्टफोलियो में डिक्सन टेक है इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए और क्या ये गिरावट आप एक मौके की तरह देख रही हैं? दोनों इस पर राय दीजिएगा।
जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी काफ़ी 1 साल में भी काफ़ी गिर चुका है स्टॉक, या फिर हम सितंबर से भी बात करें जो 18,400 का हाईज़ था, वहाँ से भी ऑलमोस्ट 40% डाउन है स्टॉक। अगर हम लॉन्ग टर्म, अगर मैं मंथली चार्ट पे भी जाती हूँ तो एक काफ़ी नेगेटिव या फिर एक बेरिश ब्रेकडाउन आया है, जो लेवल्स अराउंड 12,300 12,400 के आसपास था। वहाँ से अभी स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे आ गया है, जिसका टारगेट ऑलमोस्ट, अगर हम देखें कि 6 से 9 महीने में हम ऑलमोस्ट 9,000 टू 9,500 का टारगेट देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड अभी भी फिलहाल प्रेशर में है। अगर इस जिनके पास है स्टॉक, वो क्या कर सकते हैं, वो अभी एक्चुअली रुक सकते हैं। अभी फिलहाल ये प्राइस पे सेल करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। उन्हें रुकना पड़ेगा 13,000 13,200 के लेवल्स के लिए। जैसे ही एक रिबाउंड आता है स्टॉक प्राइस में, वो एक मौका देखिए बेचने के लिए, बाकी खरीदने के लिए नहीं। क्योंकि अभी फिलहाल स्टॉक प्राइस काफ़ी प्रेशर में है, वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से 9,000 के लेवल्स पे अगर हम देख सकते हैं, अगर वापस कोई बुलिश रिवर्सल दिख रहा है जिसमें बाइंग वॉल्यूम्स दिख रही है, तब जाके हम देख सकते हैं लेने के लिए। पर फिलहाल स्टॉक प्राइस नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, फिलहाल फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पर फोरम नहीं दे रही है, लेकिन जिन लोगों के जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में अगर डिक्सन टेक है तो फिलहाल उन्हें वेट करना पड़ेगा। 13,000 की लेवल्स तक आप वेट करिए, अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ पर आप फिर निकल सकते हैं, लेकिन काफ़ी दबाव आज डिक्सन टेक में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है अपने पहले लाइव कॉलर को जोड़ने का। इस वक्त हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं। हाय रवि, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल?